गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, तो श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 38वां अध्याय मित्रों चल रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ यादव नंदन अब्रज का राज्याभिषेक किया। तदंतर वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग्य मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे क्रांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई अशुद्ध आशा भंग हो गई है, जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं खा लिया, या किसी का धन तो नहीं हर लिया? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया, तुम्हारे ऊपर घोड़े से छल के हुए जल की चींटे तो नहीं पड़ गई, अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस तरह हतप्रभ कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले, तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने अपराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, तो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और क्रांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए, जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे। हे मुनिवर, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के असमान निसत्व हो गए हैं, जो मेरे दिव्य अस्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्ति मान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी प्रभाव अग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और
दुर्योधन आदि अनेक सूरवीर दगद हो गए थे। उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। ताल उन चक्र प्राणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन श्री और क्रांति से हीन प्रतीत होती है, जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथी गण पतंगवत भस्म हो गए थे। आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया, जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था। उन्हीं के बिना आज यह हीरो की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख देख में आग रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण दैत्यान, लाठियां ही जिनके हथियार है, उन आभारियों ने आज मेरे बल को कुठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरी श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंक में शंकर भी मैं निर्लज अभी जीवित ही हूँ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री व्यास जी बोले, हे अपात्र, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें अशोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे परपंच को कलात्मक जानकर शांत हो। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसे महात्म्य बतलाया वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृतलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः वह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृषण और बंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा अनुसार चले गए। ये देव प्रभु स्वर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ है। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी न होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का काल कर्म से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे
दस्युओं से दबना पड़ा है। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा। इस बात को कौन मान सकता था, और फिर यह भी किसी विश्वास होगा कि तू आभीरों से हार जाएगा। हे अपात्र, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं आहीरों से अपरिचित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्मा की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने आज सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवागन्नाओं ने मार्ग में उन मुनिवरों को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवगनाएं उन जटाधारी मुनिवरों की कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करते हुए प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे दिव्य श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे महाभागाओ हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वेद की वेद अप्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे दिव्यज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया। तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न है तो हे विपेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को प्रतिरूप से प्राप्त करना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुनंदन, उन्हें मुनि अवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे क्रूरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उन्हें कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवागन्याएं श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त पाकर भी फिर दस्युओं के हाथ में पड़ी थी। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी अशोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य
का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्य भावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा असंचय एकत्र करने के अंतर क्षय अव्यय होना असुरता निश्चित ही है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है ये, मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है, इसलिए उन सर्वेश्वरों ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। यानी कि जब समय नजदीक आ जाता है, मृत्यु निकटम होती, काल घेर लेता है, तो जो भी प्राणी होता है वो शक्तिहीन हो जाता है, चाहे वो देवता गण हो, कोई भी हो, तो महात्म्य का संकोच कर दिया है। तो जो उत्पन्न हुआ है, मतलब जो पैदा हुआ है संसार में, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो उत्पन्न हुआ है नाशवान है, उसकी मृत्यु भी निश्चित ही समझो। उन्नत का पतन, बहुत तरक्की करने का भी पतन एक बारी हो जाता है, यानी कि उन्नत का पतन अवश्य में भावी है, यानी कि अपने आप में वो पतन का बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला एकदम नीचे आता। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े गुरु पद पे जो है बहुत उन्होंने उन्नत की, बहुत पैसा, बहुत धन कमाया, और उसके बाद उनको उसका खुमाजा भुगतना पड़ा, उनका भी पतन हो गया। तो मित्रों, उन्नत का पतन अवश्य हम अभावी है। संयोग का अंत वियोग ही है, यानी कि संयोग जो बनता है मित्रों एक दूसरे से, उसने एक दिन तो बिछड़ना ही है। तो संयोग का अंत जो है वियोग ही है, यानी कि एक बारी आदमी को वियोग में कोई मर जाता है तो वियोग उत्पन्न हो जाता है। तथा संचय, इस बात के ऊपर किसी प्रकार का संचय नहीं करना चाहिए। एकत्र करने के अनंतर क्षय वह ये होना सर्वथा निश्चित ही है। ये सब निश्चित है, होता ही है, इसके लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नर श्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्म राज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो, और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा यत्न करो। और मुनिवर व्यास के ऐसे कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर पृथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यम जो नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सो सब जीवों का अत्यु सुना दिया। उन सब पांडव पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे मैत्रेय, अब भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 38वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परतव निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 5वां अंश समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री अमन नारायण। ओम श्रीमन नारायण नारायण नमो नमः। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का छठा अंश हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला अध्याय कलि धर्म निरूपण। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुने, अपने सृष्टा
असृष्ट चला वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कलापांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पना पांत के समय प्रकृत यानी कि प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे दिव्योत्तम, मनुष्यों का एक मास, पितृगण का एक वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग अयुग्र ब्राह्मण का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग है। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मानवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर से सब चतुर्युग सब रूप से एक समान है। जिस समय आद्य प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कली युग में आप मनुष्य की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह ऋषिक साम यजु रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह गुरु शिष्य संबंधी की स्थिति, दंपत्य कर्म और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय दिव्य जाति गण जिस किसी उपाय से अर्थात निषुद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही अप्रयाचित मान ली जाएंगी। एक दिव्यज कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वह शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सब भूत प्रेत मसान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाट, अनादि काल कलेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अलप धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण मणि रतन और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष की स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना निंद हो अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा दिव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी। उससे अतिथि अस्ता सत्कार आदि ना होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से सवेक्षा चारणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित
धन के इच्छुक होंगे। हे दिव्य कलयुग में अपने सुहृदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी अस्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में यानी कि कलयुग में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि असमानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुब्धा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अन्न अवृष्टि के अभय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के असमान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय ही स्त्रियां विषय लोप छोटे शरीर वाले अति भोजन करने वाली अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पत्नियों के आदेश का आदर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्क्षुद्र चित्त वाली शारीरिक सोच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा करने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद्ध व्यवहार करेंगी। ब्रह्मा आचार्यगण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृह सत्यगण ना तो हवन करेंगे और ना सत्य पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम में भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वर्णाज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्हन से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषंड वृत्ति का आश्रय लेंगे, यानी कि पाखंड ज्यादा करेंगे लोग। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उद्रवा युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी, यानी कि जहां अन्न मिलेगा वहां जाने की कोशिश करेंगे। उस समय वेद मार्ग का लोप मनुष्यों में पाषंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के अस्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल अवस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें प्रसंग है कि इस गोल कलयुग का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए आप देखिए क्या कहते हैं कि बाल अवस्था में मृत्यु होने लगेगी, बहुत छोटी अवस्था में मर जाते हैं लोग,
और कली में 5 यानी कलयुग के अंदर 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतान हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष की बच्चे का भी जो है जब वो कद छोटा होता जाएगा मित्रों, होते 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 जिस तरीके से आदमी और लेडीज छोटी होती जा रही है कि हाइट लगभग 5 रह गई है, 4.5, 4.25 ऐसे करते थे, जब घटता जाएगा 1000 साल, इसी प्रकार से फिर 5 या 6 वर्ष की अवस्था में ही जो है वो माँ बन जाएगी और 8-9 साल का लड़का जो है पुरुष के उसमें आ जाएगा कि ही असंतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित ना रहेगा। इसी प्रकार संसार का मित्रों अंत हो जाएगा। तात्पर्य यही है कहने का। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्हन धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्प काल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय, जब पाषंड बड़ा हुआ दिखे तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हुई मतलब बुद्धिमान मनुष्य कलयुग की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब यज्ञों के आदि ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यानी कि पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यंजन ना करे तब तक कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में कीर्ति का अभाव हो और पांडव और पाषखंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। यानी कि मतलब घोर कलयुग की यही पहचान है मित्रों कि दिखावा जो करेगा तो समझ लो ये घोर कलयुग का पहनावा है। हे मैत्रेय, कलयुग में लोग और पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे अविप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे इन दिव्यज वेद और जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा है। हे अविप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फल आदि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शम्मी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवर्त हो जाएंगे। कली के आने पर यानी कि कलयुग के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उसी खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मनुश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हरणी भार्या तथा साले ही सुहद्र होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता है। सब कुछ अपने कर्म अनुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रीत दिन पुण्य पाप कर्म करेंगे। सती, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे।
उस समय संसार के स्वाध्याय और वष्टकार से ही हीन तथा स्वधा और स्वा से वर्जित हो जाने से कहीं ना कहीं कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार विष्णु पुराण के छठे अंश में पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, विष्णु पुराण के छठे अंश का दूसरा अध्याय हम करने जा रहे हैं। श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग्य, इसी विषय में महामति वासुदेव यानी कि व्यासुदेव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे दिव्यज, वहां पहुंचने पर उन मुनि जनों ने मेरे पुत्र महाभाग्य व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षि गण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में इस महान नदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी ने डुबकी लगाई और पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों को सुनते हुए कलयुग की श्रेष्ठ है, शुद्र ही अश्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शुद्र तुम ही अश्रेष्ठ हो, तुम ही अधन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वे ही अधन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदंतर जब मेरे महाभाग्य पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियम अनुसार नित्य कर्म से निर्वत होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुंचे। वहां आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए हैं, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही अश्रेष्ठ है और शूद्र ही अश्रेष्ठ है, स्त्रियां ही असाधु और धन्य है, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना अनांतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे दिव्य गण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या हो रही है। श्री व्यास जी भगवान बोले, हे दिव्य गण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त कर सकता है, द्वापर में 1 मास और द्वापर के अंदर 1 महीने के अंदर, और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है।
जो फल सतयुग में ध्यान ने, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में दुर्वाचन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। ये अधर्म यज्ञ गण कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति असंतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है यह बतलाते हैं। दिव्य अजातियों को पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता था और फिर स्वर धर्माचरण के से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पनादि भी वे अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतरता रहती है। दिव्य गण जिस प्रकार और इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य आलोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाग यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र दिव्यों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। ये मुनि श्राद्धों शूद्र को भक्ष्य यानी कि भक्ष्य है अथवा पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्म अनुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र हो दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे दिव्यतम गण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे दिव्यतमो पुरुष गण, इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रम से प्रजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हित कारणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों के अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब और हमें और कुछ नहीं पूछना है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण दैत्यान ने अविस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे दिव्य श्रेष्ठ, शूद्रों को दिव्य सेवा प्राणयन होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों ध्यंतर है, क्योंकि असत्य युग आदि अन्य तीन युगों में भी दिव्य अजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्म यज्ञ ब्राह्मणों,
इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या कहूँ और क्या करूँ। श्री पराशर जी बोले, तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथा अनुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहां चले गए। हे महाभाग्य मैत्री जी, आपसे भी मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यह एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम से कीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवंतर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।